हालेलुया हो, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत फतमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुँचे। मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान, मेरा यकीन है कि जितने मेरे साथ मसीह बहन भाई या कोई भी इंसान इस कलाम खुदा को सुन रहा और इस दुआ को सुनता और खुदा उनको बरकत देता। और मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने मुझे और आपको संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ों, मेरे घर घराना बीवी बच्चों को खुदा ने संभाल कर रखा, मीठी नींद अता की और सुबह का दिन दिया। और मेरे अज़ीज़ों, मेरा ईमान है कि मेरे साथ मेरे बहना भाई अजीज और जो मेरे साथ मसीह पीच लाइन पर मौजूद हैं, खुदा उनके साथ है और खुदा उनकी रहनुमाई करता है, हिफाजत करता है। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, आज की सुबह के लिए खुदा के कलाम की तरफ बढ़ते हुए खुदावंद के अजीम नाम को जलाल दें। और आज 33 रोज़ा आप सबको मुबारक हो। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और खुदा आप सबके साथ साथ मौजूद रहे। तो आइए मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस में बढ़ेंगे। और कलाम मुक़द्दस में लिखा था, जब यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ खाना खा रहे थे तो उन्हें कहा था कि इनके डाकुओं के दरमियान मुझे कत्ल किया जाएगा। आज वो वक़्त, वो कलाम पूरा हुआ, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान भी जो कलाम करती थी वो कलाम खुदा था। तो आइए कलाम खुदा की तरफ लौटते हैं और कलाम खुदा की मरकज़ की अंजील, लूका की अंजील, लूका की मार्फत अंजीली बयान, उसे हम देखते हैं तो कलाम मुक़द्दस से सीखेंगे। 23 बाब उसकी 31 आयत से 4 आयतों पर गौर करेंगे। जब भी ये, क्योंकि जब है हरे दरख्त के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे दरख्त के साथ क्या कुछ ना किया जाएगा। और वो दो और आदमी जो बेकार थे कि उसके साथ कत्ल किए जाएं। जब वो जगह पर पहुंचे जिसे खोपड़ी की जगह कहते, वहां उसे मसलूब किया और बेकारों को भी, एक को दाहिने हाथ और दूसरे को बाएं हाथ की तरफ यीशु ने कहा, ऐ बाप, मगर ये इनको माफ कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। और उन्होंने उसके कपड़ों का हिस्से किए और उन पर कुरंदाजी की। और लोग खड़े देख रहे थे और सरदार भी ठट्ठे मार मार के कह रहे थे कि इसने औरों को बुझाया, अगर ये खुदा का बेटा मसीह है,
बरगजीदा तो अपने आप को भी बचाए। सिपाहियों ने फिर पास आकर और सिरका पिला के उस पर ठठक मारा और कहा कि अगर तू यहूदियों का बादशाह है तो अपने आप को बचा ले। मेरे बहनों, भाइयों, अजीजों, आज हम यीशु मसीह की तरफ देख लीजिए। यीशु खुदा का बेटा, बल्कि खुद खुदा था, जो अपनी जिंदगी का इंसानी जामा पहनकर जमीन पर आया और उसने दुख पाया और लोगों को, कौमों को, कबीलों को बचाता रहा। और मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम की बेटियां रोती और चिल्लाती थी, जबकि यीशु को यरूशलेम में पकड़ा। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर कर लीजिए। यीशु को जब सलीब दिया तो उसके दाएं और बाएं दो डाकू थे और एक डाकू ने बड़े जज्बे के साथ कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। और दूसरी तरफ डाकू ने कहा, ऐ नादान, और उसने डांट कर कहा, झिड़क कर कहा कि देख, मैंने और आपने गुनाह किया, हम इस सजा के मुजरिम हैं, हमें सजा मिलती अच्छा था। लेकिन वो बेकसूर है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। और उसी कहा, क्या खुदावन, जब तू अपनी बादशाही में जाए तो मुझे भी याद करना। और ये बात बड़ी सोचने वाली है। इस बात पर गौर और तवज्जो करने की ख्याल, हिकमत कि आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। जब यीशु ने अपनी जान दी तो पहले परदोस में पहुंच गए। परदोस में पहले ही, आज ही तू मेरे साथ परदोस में होगा। मेरे अज़ीज़ों, देखना इस चीज को है कि खुदावंद यीशु मसीह परदोस में कैसे है, लेकिन रूह उनकी परदोस में थी। हालेलुया। बदन जो था उनका जमीन पे और सलीब पे था। जब यीशु जान दी सलीब पे, तो फिर यीशु को कफन दफन का इंतजाम किया। मेरे अज़ीज़ों, खुदा की रूह जो थी, यीशु मसीह की रूह जो थी, वो परदोस में उस डाकू को लेकर आज हम अपनी जिंदगी के अंदर अपनी ज़बान के साथ, अपने हाथों के साथ, अपने दिल के साथ इकरार कर लेते हैं तो हमें माफी मिल जाएगी। मेरे अज़ीज़ों, जो डाकू ने अपना इकरार किया,
जिसने अपनी गुनाह को मान लिया, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस डाकू के लिए कहा तो आज ही मेरे साथ परदोस में होगा। हालेलुया। आज हम भी परदोस में जाने के लिए अपने गुनाह को, अपनी जिंदगी को तब्दील कीजिए, गुनाह को मान लीजिए, क्योंकि मैंने और बेशुमार जमीन पर गुनाह किए। पौलुस रसूल जब तौबा कर ली, जब खुदा को कबूल कर लिया, तो फिर भी ये कह रहा है कि इंसान चलता फिरता खुदा करता है। मेरे अजीजों, हमारे अंदर भी खुदा हो सकती है, हमारे अंदर भी गुनाह, क्योंकि अबलीस जो है वो गिराने का मंसूबा रखता है और खुदा उठाने का मंसूबा रखता है। पौलुस रसूल अपनी कलीसिया को कह रहा है, मेरे लिए भी दुआ किया करो। हमें खुदा की हजूरी में रहना, खुदा को कबूल करना और खुदा की बादशाही के अंदर दाखिल होना, ये हमारा देश नहीं, ये हमारा वतन नहीं, और आसमान की बादशाही उसके वारिसों, आसमान की बादशाही की मलकियत आप लोगों की है, जो डाकू की तरह अपने गुनाह का, अपनी खुदा का, अपनी बुराई का, अपनी खुदी का इकरार करता है, लेकिन हम अपनी खुदी को छुपाते हैं। तो खुदी गुनाह झूठ हरगिज़ कभी नहीं छुपेगा। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पे देखें, वो मेरी और आपकी गुनाह लेकर सलीब पे दुख पाता है, और यीशु के पाक खून की बूंद जो जमीन पर गिरी, वो मेरी और आपकी कीमत है। उस कीमत की कदर कर लीजिए, ताकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने कीमती खून को दिया और हमें अपने लहू के साथ खरीद लिया। यीशु का मसलूब होना, यीशु का सलीबी मौत मेरे और आपके लिए निजात का सवाब है। तो मेरे अज़ीज़ों, आइए आज के कलाम मुक़द्दस पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आए मेरे अज़ीज़ों, आज की सारी मोहब्बत के लिए दुआ मांगेंगे, सुबह के दिन के लिए, सारी रहनुमाई के लिए, खुदा के फजल के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड यीशु नासरी। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ वो तू ही तारीफ के लायक है। बाप आसमानी अपने पात्र को भेज, मैं कमजोर हूं, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात, तू निजात का मंबा है। आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत दे, शरीरों के मुंह बांध कर, गंदी तस्वीरों के मुंह बांध कर, शैतान की चालाकियां बांध कर, खुदावंद अपनी पात्र को भेज। आज का कलाम मेरे और मेरे घराने के लिए, मेरी कलीसिया, मेरी कौम के लिए, मेरे बच्चों के लिए बरकत का बायस बने और सारा जिलाल तेरे बेटे यीशु को मिले, जिसने अपनी
जान का नजराना दिया, दुख उठाए, मसलूब हुआ और हमारी निजात का इंतजाम किया। ऐ बाप आसमानी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे मंसूर के लिए, जमींदार सिंह के लिए। बाबा बाबा भी यीशु अपने पात्र को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा। बाप आसमानी तुझकी रहनुमाई कर, अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत दे और उसके बीवी और बच्चों के साथ हो। उनकी रहनुमाई के लिए अपना हाथ बढ़ाइए। सो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लश्कर की खुदा कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया, न आसमान के तले न जमीन के ऊपर। सब नामों में तेरा नाम आला है। बाप आसमानी में तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ कि उसके मुकदमा को तू खारिज करने की कुदरत रखता है और उसे मुकम्मल तौर पर रिहाई, शिफा, निजात और खुदावंद खुदा उसकी रहनुमाई करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी में तेरा शुक्र करता हूँ सारी मोहब्बत के लिए, रफ़ाकत, जलाल और बुजुर्गी के लिए। बाप आसमानी अपने पात्र को भेज। मैं तो बेहद कमजोर हूँ, तू मेरा जोर, तू मेरी कुव्वत, तू मेरी निजात, तू निजात का मंबा, तू निजात देने की कुदरत रखता है। और बाप आसमानी उसके साथ साथ रहना, उसकी इबादत करना। आपने बंदा जमींदार सिंह को खुदावंद तो बाहर निकालने की कुदरत रखता है, बहुत सारी जिंदगियों को जीतने का, बदल देने की कुदरत रखता है। बाप आसमानी मैं तमाम खादमों को, तमाम एल्डर डीकन को तेरी मज़बत पर लाता हूँ ताकि 2025 के अंदर बहुत सारी जिंदगियों को जीत कर तेरे गला में जमा करें। हर चर्च पर, हर पंडाल पर तेरे पाक फरिश्तों का खेमा मांगता हूँ ताकि कोई किसी किस्म की और कोई दुख, कोई मुसीबत, कोई परेशानी न पहुंचे, बल्कि खुदावंद इबादत गाहों में तेरी पाक फरिश्ते खेमादन हो और सारा जलाल तुझे मिले। बाप आसमानी मेरी कौम के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क के तमाम अदारों के साथ रहना। हालेलुया। पाक खुदावंद अदलिया के साथ साथ रहना, पाक फौज के साथ साथ रहना, मेरे मुल्क की रहनुमाई के लिए अपने पाकुर को नाजिल करना। सारा जलाल तुझे मिले, तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुने खुदावंद। इब्राहिम, इसहाक, याकूब की खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु नासरी तो वादों के मुताबिक सच्चा है। बाप आसमानी तूने मुझे प्यार किया, मेरे गार गिरानों को प्यार किया, बीवी बच्चों को प्यार किया। बाप आसमानी तूने मुझे ऐसा प्यार किया कि मुझे उस बाग के अंदर खुदावन मैंने अपने बाग को देख लिया। जब जी चाहे खुदावन तू मुझे वापस बुला ले ताकि खुदावन मैं तेरा खादिम होते हुए तेरे हजूर तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ ताकि तू मेरा जिंदा तबीब आजम है। बाप आसमानी ये हमारा वतन नहीं, हम आसमान की बादशाही के शहरी हो जाएं और अपनी जिंदगियों को बदल कर तेरे नाम को जलाल दें। ऐ खुदावंद तू अपना हाथ बढ़ा। हमारी जगीर आसमान की बादशाही है, हमारी विरासत हमारा खुदावंद यीशु मसीह है और जहाँ यीशु मसीह मौजूद है वहाँ हमारी जगीर है। ऐ खुदावंद तू हमें अपनी जलाल के लिए विदार कर ताकि हम उस डाकू की तरह हम भी अपने आप को तेरे हवाला करें ताकि तेरे आगे तेरे सामने इकरार करें और तेरे नाम को जाहिर करें। यीशु नासरी में तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। अपने पात्र को भेज
ओ पाक खुदावन, मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों के अंदर परेशानी में है, मुसीबत में है, दुखों में है। खुदावन तुम की सारी बीमारी को तेरे नाम के वसीला जाती रहे, और डॉक्टरों ने जिनको जवाब दे दिया वो शिफा पाए। ऐ बाप, तुझ में कुदरत है, तुझ में ताकत है, तुझ में जलाल है, तुझ में हशमत है। बाप आसमानी, तू अपने लोगों को शिफा देता है। बाप आसमानी, मैं उन बेटियों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जिन बेटियों के घर औलाद नहीं, उनको औलाद से मीरास दे, ताकि वो ताने और मीनों से बचकर तेरी शुक्रगुजारी करें और खुशी के ऊंचे दिन देकर तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन, कबूल कर। हालेलुया। ये सुनातरी में उन लोगों को जो मसीह पेचलान पर मौजूद हैं, खुदा उनके साथ हो, उनके घरानों के साथ हो, उनकी फैमिलियों को अपनी पनाह में ले, अपनी जलाल के लिए बीदार कर, बरकत से लबरेज कर। हालेलुया। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ रहना, मेरी कौम के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे घर गिराना को अपनी पनाह में रखना। हमाकत, कबर, गरूर वाली रूह को खुदावंद तेरे नाम के वसीला डांटता हूँ। यीशु तेरा नाम हर एक जिंदगी के अंदर जलाल पाए। तू बड़े, हम घटे, और तेरे नाम को ऊंचा करें, अगुवाई दें और तेरे नाम को जाहिर करें। बाप आसमानी, तू अपने लोगों को संभाल लेता है, अपने लोगों को बचाता है, अपने लोगों की रहनुमाई करता है, अपने लोगों की रहनुमाई के लिए अपने पाक फरिश्तों को भेजता है, और पाक रूह उनके आगे आगे चलती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। शैतान को शर्मिंदा करने की कुदरत तेरी पास है। हमाकत वाली जबान तेरी कलाम में लिखा सर जाने वाली है। ऐ खुदावंद, तो अपने लोगों को हालिमी, फरोतनी, मोहब्बत पैदा करता है। खुदावंद, तो अपने जलाल को जाहिर करता है। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरे हजूर बढ़ता जाऊँ, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दूँ। तू ही इज्जत और जलाल और बुजुर्गी के लायक है। बड़ी बरकत दे, दुआ को सुन, कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगता हूँ, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में सब शरीकों, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बातचीत, तेरी मर्जी जैसा आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूर में माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तेरे बादशाह, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त आपसे लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हज़रत जमात और मुकस्सिम लोगों के साथ होती रहे, आमीन।